सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कार्येषु ज्ञानात् अनपदेशः। यहाँ भी अनपदेशः किं त्यागी। ननु शरीर कारणेषु सूक्ष्म मात्रया ज्ञानम अस्ति शरीरे तु स्फुटम अतः न अकारण गुणपूर्वकता। अब वो कह रहा है कि कारणों में ज्ञान ना होने से कार्य में नहीं हो सकता, ऐसा खंड किया था। तो कारण में ना होने से कैसे कहे कारण में है, तो कार्य में स्फुट हो गया, वहाँ स्पष्ट है, वहाँ उद्भूत अवस्था में नहीं है, यहाँ उद्भूत हो गया। शरीर कारणेषु सूक्ष्म मात्र या सूक्ष्म मात्र से बहुत सूक्ष्मता से ज्ञानम अस्ति। शरीर में तो जो स्थूल अवस्था है तो स्थूल चैतन्य स्फुट हो जाता है, स्फुटम अतः न आकारण गुण पूर्वकता। आकार इसे जब उसको भाष्यकार दे दिया यदि अवयवों में कारणों में यदि ज्ञान होता तो क्या बोला, अवयव में चेतन हो तो क्या बोला व्याख्याकार ने, ऐकमत्यम न संभवति, ऐकमत्य संभव नहीं है। शरीर कारण हो गया। स्वरमतः न अकारण गुणपूर्वकता न च ऐकमत्या अनुपत्ति। ऐकमत्य क्या उपपत्ति नहीं हो पाएगी ऐसा कहा था, उसका भी खंडन कर रहे। न च ऐकमत्या अनुपत्ति ही आशंका। ऐकमत्य की अनुपत्ति भी नहीं होगी, हो जाएगी इसकी भी उपपत्ति। ऐकमत्य के कैसे हो रही है, तो उसके लिए कह रहे हैं कार्येषु ज्ञानात्, कार्यों में ज्ञान होने से। यदि ही शरीर मूल कारणेषु परमाणुषु चैतन्यम स्यात् तदा 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 आरब्धेषु कार्येषु घटादिष्वपि स्यात्। यदि परमाणुओं में चैतन्य है तो उन्हीं परमाणुओं से घड़ा बना, तो उसमें भी चैतन्य कुछ दिखना चाहिए ना। शरीर में ज़्यादा दिख रहा है, इसमें आधा दिखना चाहिए घड़ादी में। अरे इतना बड़ा मकान बना है तो ये इसमें हमसे ज़्यादा चैतन्य दिखा देना चाहिए। बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं तो इनमें भी वो होना चाहिए, उड़ के जाना चाहिए। कोई आदमी आके काटने आया तो उसका 2 थप्पड़ मार के भगा देंगे, तो कोई काटेगा भी नहीं। तो चैतन्य वहाँ भी दिखाना चाहिए। तो कार्येषु ज्ञानात्, कार्यों में भी ज्ञान होने का प्रसंग होगा यदि परमाणुओं में चैतन्य मानोगे तो। यदि ही शरीर मूल कारणेषु परमाणुषु चैतन्यम स्यात् तदा 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 तदारब्धेषु, तदा तदा नहीं, तदा तदारब्धेषु, उनसे उन परमाणुओं से आरब्ध कार्यों में भी घटादिषु भी स्यात्, घटादियों में भी चैतन्य होगा। फिर किंच पार्थिव विशेष गुणानां सर्व पार्थिव वृत्तितायाः व्याप्तेः कार्येष्वपि घटादिषु चैतन्यम स्यात्। इतना ही नहीं, पार्थिव विशेष गुणानां, पार्थिव पदार्थ के जो विशेष गुण हैं उन गुणों का सर्वपार्थिव वृत्तितायाः व्याप्त है। पृथ्वी के परमाणुओं से बने हुए जो भी पदार्थ हैं सब पदार्थों में पृथ्वी गुण देखे जाते हैं, कोई अव्याप्ति नहीं होगी। फिर सब जगह वो व्याप्ति है, कोई विचरित नहीं है। सर्व पार्थिव वृत्तितायाः, वो पार्थिव विशेष गुण गंधादि जो भी है वो सब जगह व्याप्त होने से कार्येषु अपि घटादिषु देखे जाते हैं। तो उन परमाणुओं में चैतन्य है तो वो भी सब जगह व्याप्त होना चाहिए। फिर तो घटादिषु चैतन्यम स्यात्, घटादियों में चैतन्य होने लगेगा। न च तत्र चैतन्यम उपलभ्यते, परंतु कार्यों में चैतन्य उपलब्ध नहीं होता। इसलिए न कार्य में चैतन्य है, आत्मा है, न कारणों में, किसी में भी नहीं है। इस प्रकार उसका खंडन कर दिया। अज्ञानाच्च अनपदेशः, अज्ञान से भी हेतु नहीं है। ननु घटादवपि सूक्ष्म मात्रया चैतन्यम अस्त्येव, घटादियों में भी चैतन्य का प्रसंग होगा ऐसा दूसरे विषय सूत्र में, उसमें भी चैतन्य है, आपको दिखता नहीं है। घटादियों में भी चैतन्य है, आपको दिखता नहीं है। घटादावपि सूक्ष्म मात्रया चैतन्यम अस्त्येव इत्याशंक्या अज्ञानाच्च। वहाँ है ही नहीं, वहाँ जान ही नहीं, वहाँ जान दिखाओ।
सर्वैहि प्रमाणैहि अज्ञानात्, सभी प्रमाणों से उसका अज्ञान सिद्ध होने से कुंभादो न चैतन्यम, कुंभादियों में चैतन्य नहीं है। सर्व प्रमाण गोचरस्यापि अभ्युपगमे शैशविषाणादेः अपि अभ्युपगम प्रसंगः। सर्व प्रमाण अगोचरस्या, सभी प्रमाणों से गोचर ना होने वाला को भी स्वीकार करते हो, किसी भी प्रमाण से जो सिद्ध नहीं होता है उसको भी स्वीकार करते हो, तो फिर शेष विषाण को भी, नर विषाण को भी मानो। फिर किसी प्रमाण से सिद्ध ना होने वाला वस्तु को भी स्वीकार करते हो तो नर विषाण को भी स्वीकार करो। तो शेष विषाणादे है अब अभ्युपगम प्रसंग है, पर ऐसा संभव वो करेगा नहीं, मूर्ख कहेंगे कोई। तो इसलिए किसी प्रमाण से सिद्ध हो तो उसको स्वीकार करो। नहीं घटादो चैतन्यम के नाभि प्रमाण न प्रज्ञायते, घटादियों में चैतन्य है, दिखाओ ना। कोई ब्रह्म किसी प्रमाण से वो सिद्धि नहीं कर सकता। नहीं घटादो चैतन्यम के नाभि प्रमाण न ज्ञायते, इसलिए अज्ञानात् कार्येषु चैतन्यम न। अन्यदेव हेतुः इति अनपदेशः, अन्यदेव हेतु, अन्य ही हेतु, इसलिए वो भी तुम्हारा हेतु अनपदेश है, असद हेतु है। ऊपर से अनपदेश करने की आसक्ति थे, फिर अनपदेश क्यों कहा? पूर्व वाला प्रकरण समाप्त हो गया, अलग प्रकरण चल रहा है, तो इसलिए दोबारा अनपदेश कर दिया। अन्यदेव हेतुः इत्यनपदेशः ननो श्रोत्रादिभिः कर्णैः अधिष्ठाता अनुमीयते इत्युक्तम तद अयुक्तम। श्रोत्रादि कर्णों के द्वारा जाना जा रहा है, तो श्रोत्रों के माध्यम से जानने की चेष्टा करने वाला, क्रिया करने वाला कोई आत्मा है, ऐसे तुमने कहा, वो ठीक नहीं है। श्रोत्रादिभिः कर्णैः अधिष्ठाता अनुमीयते इत्युक्तम तद अयुक्तम, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? नहीं श्रोत्रादिभिः आत्मनः तादात्म्यम तदुत्पत्तिर्वा। अब बौद्ध आया, कह रहा कि किसी साधन से कुछ उपलब्धि हो रही है, कोई क्रिया हो रही है, तो वहाँ पर कोई चेतन अन्य है, ऐसे कहने को व्याप्ति चाहिए ना। जहाँ जहाँ धूम रहता वहाँ पर वह नहीं रहता है, इस प्रकार की व्याप्ति हुई थी तब तो ज्ञान अनुमान होता, तो अनुमान करने के लिए व्याप्ति चाहिए। और व्याप्ति के लिए दो कारण बता रहा बौद्ध या जैन। क्या? नहीं श्रोत्रादिभिः आत्मनः तादात्म्यम, या तो तादात्म्य होता है माने अभिन्न होता, तब तो वो व्याप्ति होती, या तदुत्पत्ति, या इंद्रियों से ही आत्मा की उत्पत्ति हुई हो, इंद्रिय ही आत्मा ये माने तब तो आत्मा की सिद्धि हो जाती, या इंद्रियों से आत्मा की उत्पत्ति हुई हो तो भी आत्मा की सिद्धि होती। नहीं श्रोत्रादिभिः आत्मा, श्रोत्रादि के द्वारा आत्मा का तादात्म्य है, माने आत्मा का श्रोत्रादि के साथ तादात्म्य नहीं है, माने श्रोत्रादि ही आत्मा नहीं है। और तदुत्पत्तिर्वा, या श्रोत्रादियों से आत्मा की उत्पत्ति भी नहीं। यदि ऐसा होता तो हम व्याप्ति मान सकते, पर इसका व्याप्ति तो बन नहीं सकती। तो व्याप्ति के लिए उसमें तादात्म्य होना चाहिए, तदुत्पत्ति मानना चाहिए, बस दो ही हों तो व्याप्ति होती, नहीं तो नहीं। वो अपनी दृष्टि से करा हो, अभी खंड खड़ेगा भाष्यकर आगे सूत्रकार। न चा ताभ्याम अंतरेण, मन तादात्म्य और तदुत्पत्ति के बिना, ताभ्याम अंतरेण अविनाभाव सिद्धि, अविनाभाव सिद्धि अनुमान के लिए अविनाभाव चाहिए। अविनाभाव माने व्याप्ति, व्याप्ति को तो भी वही की बात है, बिना अग्नि के धूम की उत्पत्ति होती नहीं है, अलग अलग अस्तित्व का है ही नहीं। कभी भी पानी में धुआं देखा नहीं गया, अग्नि से भिन्न किसी पदार्थ धूम नहीं है कि धूम की उत्पत्ति है तो अग्नि में ही होती, इनका अविनाभाव संबंध है, व्याप्ति है। ताभ्याम अंतर माने व्याप्ति का कारणभूत तादात्म्य या तदुत्पत्ति, इनके बिना अविनाभाव की सिद्धि नहीं होगी। न च अविनाभाव अंतरेण, अविनाभाव के बिना, व्याप्ति के बिना अनुमिति, अनुमिति की सिद्धि नहीं होगी। अविनाभाव अंतरेण
अनुमिति ही न अनुमिति की इत्याह इसलिए कहा है अन्यद एव हेतुः। हेतुः माने साध्याद अन्य है। अब ये कह रहा कि ये साध्य से अन्य है हेतु, साध्य से हेतु, साध्य साध्य होता है, अरे हेतु साधन होता है। दो एक कैसे हो सकते? अब वो एक ही बना दिया उसने। हेतु साध्यात अन्य एव, ये कहा अन्य एव हेतु, माने हेतु साध्य से अन्य होता। साध्य का ध्यान कर लेना सूत्र में। हेतु अन्य एव माने किससे से अन्य? हेतु साध्य से अन्य। हेतु साध्यात अन्य है वो होती। न तो साध्यात्मा, हेतु साध्यात्मा साध्य रूपक नहीं होता। साध्य अविशेष प्रसंगात, यदि साध्यात्मक होता तो फिर साध्य में हेतु में भेद क्या है? फिर दोनों ही तो। साध्य कहाँ? फिर हेतु ही हुआ वो। हेतु से साधन से साध्य सिद्ध कर देना। यदि वो साधन हेतुआत्मक है, साधनात्मक है, तो फिर वो हेतु ही वह साधन ही वह साध्य कहाँ रहा? जब हेतु को साध्य मान लिया तो फिर साध्य ही है, फिर हेतु कहाँ? फिर वो साध्या विशेषात, वो साध्य है और ये हेतु है। ऐसा करना फिर साध्य में विशेष कहाँ है ही? अविशेष सामान्य हो जाएगा। फिर सामान्य मतलब ये हेतु साध्य कहलाएगा या साध्य ही हेतु कहलाएगा। तो साध्या विशेष प्रसंगात तस्मात् तादात्म्य घटित हेतु, तादात्म्य घटित या तदुत्पत्ति घटित जो हेतु है अहेतु अनपदेश है इत्यर्थ। कोई हेतु नहीं है, अनपदेश है। तो इस सूत्र से क्या सिद्ध किया? क्या कहा? साधन साध्य अन्य अन्य एक नहीं है। तो कौन साध्य साधन है? इंद्रिय साधन और साध्य आत्मा। इंद्रियों के माध्यम से ही आत्मा सिद्ध कर रहे थे सिद्धांती। तो दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो अन्य एवा से क्या सिद्ध हो जाता है? एवा से किसी की व्यावर्तन होगा। तो एवा से किसका व्यावर्तन होगा? भाष्यकार कहते हैं एव शब्दाद इंद्रियम अर्थम च विवच्छिन्नति, इंद्रिय और अर्थों का भी विच्छेदन करते हैं। इंद्रियेभ्यश्च अर्थेभ्यश्च अन्यदेव, आत्मा इंद्रियों से अन्य है और अर्थों से भी अन्य है। अर्थ भी आत्मा नहीं है, ये भी न्यायादर्श में आया। शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, अर्थ भी आत्मा नहीं है। एक एक का प्रसंग लेकर के विचार किया हुआ। इंद्रियेभ्यश्च अर्थेभ्यश्च अन्यद एव हेतुः इति इंद्रियम अर्थश्च अनपदेशो अहेतु। आगे कहते हैं अर्थांतरम ही अर्थांतरस्य अनपदेशः, फिर भी अनपदेश कह दिया। अर्थांतरम ही अर्थांतरस्य अनपदेशः। ननो श्रोत्रादिभिः इंद्रियैः आत्मनः यथा न तादात्म्यं तथा तदुत्पत्तिः अपि नास्ति। श्रोत्रादिभिः इंद्रियैः, श्रोत्रादि इंद्रियों से आत्मा है यथा न तादात्म्यम, श्रोत्रादि इंद्रियों के साथ आत्मा का तादात्म्य नहीं है, मन अभिन्न नहीं है। जैसे सिद्धांत ने कहा इंद्रियादिभिः इंद्रियैः आत्मा यथा, जिस प्रकार से तादात्म्य नहीं है तथा तदुत्पत्तिरपि नास्ति। उसने व्याप्ति के लिए दो हेतु दिया था कि या तो अविनाभाव के बिना अनुमान नहीं होता, अनुमान के लिए अविनाभाव चाहिए, अविनाभाव के लिए तादात्म्य हो या तो तदुत्पत्ति हो। वही हो तो अविनाभाव होता, वही हो तो फिर उससे अलग, एक दूसरे अलग नहीं होते। उसी से उत्पन्न होता है तब तो अविनाभाव रहता है। तो अविनाभाव के बिना फिर अनुमान नहीं होता, अनुमान के लिए अविनाभाव माना, अविनाभाव के लिए तादात्म्य या तदुत्पत्ति अनिवार्य माना। तो तादात्म्य का खंडन कर दिया, तदुत्पत्ति का खंडन कर रहे हैं। तो ननो श्रोत्रादिभिः इंद्रियैः आत्मा यथा न तादात्म्यम, तादात्म्य नहीं है, तथा उसी प्रकार से तदुत्पत्तिरपि नास्ति, उसकी उत्पत्ति भी नहीं है। शंका किया नहीं वन्येः धूमः इव आत्मनः श्रोत्रादि कारणम उत्पद्यते। जैसे वन्नी से धूम उत्पन्न होता, और धूम कारण है,
अवन्य साध्य है, तो वहाँ साध्य से हेतु उत्पन्न हो रहा ना। वैसे ही यहाँ साध्य आत्मा से इंद्रिय उत्पन्न होना चाहिए। आत्मा ये तदुत्पत्ति का तात्पर्य इंद्रियों से आत्मा उत्पन्न होता है, ये वहाँ आया था। अब क्या करें, आत्मा से इंद्रिय उत्पन्न होते, ये भी नहीं होता। नहीं वन्य है धूम है इवा, वन्नी से जैसे धूम उत्पन्न होता है, साध्य से जैसे साधन उत्पन्न होता है, उसी के जैसा आत्मना आत्मभूत साध्य से श्रोत्रादि कारण हेतु साधन उत्पन्न नहीं होते हैं। श्रोत्रादि कारणम न उत्पद्यते इत्यतः आह, इसलिए अर्थांतरम ही अर्थांतरस्य अनपदेशः ये कहा है सूत्रकार ने इसी को खंडन करने के लिए। क्योंकि यतः ही माने कार्य, यतः माने यतः, क्योंकि सूत्र में ही है, ही का अर्थ है यतः, क्योंकि कार्यम धूमादि, धूमादि क्या है, कार्य है। कारण कौन है, वन्नी है। यथा रासभादेः अर्थांतरम तथा कारणाद वन्यादेः अपि अर्थांतरमेव। साध्य साधन कह देने का, कहने के लिए क्या सिद्ध किया था, ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। अन्य देव हेतु इसने कहा ना, साध्य साधन एक नहीं है, अन्य है। अन्य होने का से एक कारण है, एक साध्य है, एक कारण है, एक कार्य है, एक साधन है, एक हेतु है, ऐसा उसने कहा था। अन्य ही है। वन्नी से धूम उत्पन्न होता, क्योंकि वन्नी अलग है, धूम अलग है। और वन्नी से रास भी अलग है कि नहीं, रास भी अलग है कि नहीं। तो रासव धूम में भी अन्यत्व है, तो रासव से धूम उत्पन्न हुआ, ये कहो। कार्य कारण भाव सिद्धि के लिए अन्यत्व आपने कहा, तो अन्यत्व तो धूम और रासव के बीच में भी है, सबके साथ है, तो सब कारण के नहीं बनते। खंडन कर रहा हूं। कार्यम धूमादि, कार्यभूत जो धूमादि हैं वे यथा रासभादे है अर्थांतरम, जिस प्रकार से रासभादि से अन्य है, अर्थांतर है, तथा कारणाद वन्यादे है भी, उसी प्रकार से कारणादि भी है। उसी प्रकार से कारणभूत जो वन्य है उससे भी वो अन्य है। तो रासभादि से जैसे धूम अन्य है, वैसे वन्य से भी अन्य है। पर वन्य को ही कारण क्यों कह रहे, उनको क्यों नहीं कहते कारण। तो कारणाद वन्यादे अपि अर्थांतरमेव, वो भी तो अर्थांतर ही है। तथा च अर्थांतरत्व अविशेषात्, तो अर्थांतरत्व में कोई विशेष नहीं है। रसादि भी अन्य है और वन्य भी अन्य है, धूम से कार्य से, तो अन्यत्व में कोई विशेष नहीं है। अन्यत्व होने कारण से ये कारण है, आपने कैसे कह दिया। अर्थांतर अविशेषात् धूमो रासभम न गमयति, धूम रासभ को प्राप्त नहीं करता, रासभ बोध नहीं होता। धूम से वन्य का ही बोध होता है, रासभ का बोध नहीं होता। तो रासभ का बोध नहीं होता है तो फिर वन्य का बोध नहीं होना चाहिए। किंतु वन्य में वो गमयति, परंतु धूम वन्य को बोध कराता है। धूम रासभम न गमयति किंतु वन्य में वह गमयति इत्यत्र। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि स्वभाव है, इनका अपना स्वभाव है। स्वभाव क्या है, इन दोनों के बीच में कार्य कारण भाव को विशेष संबंध है, इसलिए तो कार्य कारण का भाव के बीच में संबंध मानते हैं। संबंध के मान नहीं माने हैं तो धूम का कारण वन्य ही क्यों, फिर रासवादी भी हो सकते हैं। अन्य बहुत सारे पदार्थ हैं, वो भी अन्य है। तो अन्यत्व होने मात्र से कारण नहीं बनता। इन दोनों के बीच में संबंध जिसके बीच में वही कार्य कारण भाव बनते हैं। तो समवाय संबंध, असमवाय संबंध आदि जो भी है तादात्म्य संबंध। किंतु वन्य में वह गमयति चत्र स्वभाव विशेष एवं नियामक। यहाँ स्वभाव विशेष ही नियामक है इसका, कि ये इसी का बोध कराता, अन्य को बोध नहीं कराता। धूम वन्य का बोध कराता, रासवादी का नहीं कराता, उसका अपना स्वभाव है, क्योंकि उसी से उत्पन्न होता, अन्य से नहीं होता। सच स्वभाव यदि कार्याद अन्य होती, यदि उसका स्वभाव अन्य से भी उत्पन्न होने का होता तो फिर अन्य को बोध कराता।
अन्य को छोड़ करके अन्य से भी यदि ढूंढ उत्पन्न होने का स्वभाव होता उसका, तब तो अन्य को बोध कराता, पर ऐसा है ही नहीं। सच स्वभाव यदि कार्यात् अन्यस्यापि भवति तदा सवपि अपदेश भवत्येव, यदि उसका तो उसका बोध होगा ही, उसको कौन रोकेगा, ऐसा संभव ही नहीं। तथा च कार्यम अविवक्षित स्वभाव भेदम अनपदेश, इसलिए कार्य अविवक्षित स्वभाव भेदम, जिसका स्वभाव की विवक्षा नहीं किया, कार्यम अविवक्ष, ऐसा कार्य जो कि अविवक्षित स्वभाव वाला, स्वभाव जिसने अपना विवक्षा नहीं किया, किससे उत्पन्न होते उसकी विवक्षा नहीं किया, तो फिर तो वहाँ ऐसे कोई कथन करोगे तो फिर वो अनपदेश होगा, अहेत होगा, असद हेतु होगा। स्वभाव की विवक्षा से ही आपको कार्य को कहना पड़ेगा, कार्य का अनुभव कहना है। स्वभाव की विवक्षा किए बिना, मान संबंध की विवक्षा किए बिना कार्य का अनुभव को कहोगे तो फिर वो असद हेतु बनेगा। कार्यम अविवक्षित स्वभाव भेदम अनपदेश, वो अनपदेश हो जाता है, अपदेश नहीं होता, हेतु नहीं होता। तथा च तादात्म्य तदुत्पत्ति एव अविनाभाव, माने तादात्म्य तदुत्पत्ति ही अविनाभाव है। तादात्म्य वही होना, तत्स्वरूप होना, तदुत्पत्ति उसी से उसकी उत्पत्ति होना, इस प्रकार कार्यकाल भाव को ही यदि अविनाभाव मानते हैं, और तयोः एव अविनाभाव पर्यवसानम, और उन्हीं से ही अविनाभाव रूपी पर्यवसान होता है, माने अविनाभाव व्याप्ति। तादात्म्य तदुत्पत्ति ही से ही अविनाभाव होता है, और अविनाभाव रूपी व्याप्ति ही उसका परिणाम है। ताभ्याम समानोपायो वा तद उभय मात्र ग्रहाधीन ग्रहो वा इति स्वाशिष्य व्यामोहनाय परिभाषा मात्रम इति भावः। ताभ्याम माने तादात्म्य और तदुत्पत्ति, इन दोनों से ही अविनाभाव के लिए ये एक ही उपाय है। ताभ्याम समानोपाय, एक ही उपाय, और तद उभय मात्र ग्रहाधीन ग्रह, इन दोनों के अधीन ही अनुमान ग्रह है, अनुमान ग्रहण होता है, और कोई है ही नहीं। तद उभय मात्र ग्रह अधीन ग्रह इति, ऐसा कहोगे ये तो केवल तुम अपने शिष्यों को बहकाने के लिए ठीक है, हमारा जैसे बहुत बुद्धिमानों को नहीं, विवेकी कुल नहीं। स्वाशिष्य व्यामोहन के लिए, अपने शिष्यों को मोहित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, बहकाने के लिए परिभाषा मात्र है आपके ये। अनुमान के लिए अविनाव भाव चाहिए, और अविनाव भाव के लिए बस दो ही कारण हैं कि तदुत्पत्ति और तदात्म्य। तुम अपने शिष्यों को भले पढ़ा दो ऐसे, दूसरे कोई नहीं मानेंगे इसको। तो स्वा कौन यहाँ? बुद्ध अपने शिष्यों को पढ़ाता है। जैन, बौद्ध है, जैन जो मूलाचार्य है। संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी चो, अब इसका खंडन कर रहे हैं। जिसका अनुमान के लिए अविनाव भाव चाहिए, अविनाव भाव के लिए उत्पत्ति और तादात्म्य चाहिए, इसका एक एक करके खंडन कर रहे हैं। तदुत्पत्ति के बिना और तादात्म्य के बिना भी अनुमान होता है, ऐसा उदाहरण लेके आएगा जिस अनुमान को वो भी मानता है। ऐसे उदाहरण को लेके आएगा, उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में, जहाँ पर तादात्म्य भी नहीं है, तदुत्पत्ति भी नहीं है, ये दो नहीं तो अविनाव भाव नहीं। अविनाव भाव मतलब क्या अनुमान तो हो रहा है। तो उसने जो व्याप्ति बना दिया कि अनिवार्य नियम दिखाया, उस नियम का उल्लंघन दिखाएंगे अब। संयोगी, जहाँ संयोग होता वहाँ पर, समवायी, समवायी माने समवाय संबंध वाले में, और एकार समवायी में विरोधी, ये सब के सब उसके एक एक करके उदाहरण बताएंगे। अभी एक साथ बताए सबका। ये भी तो लिंग होते हैं, संयोगी भी लिंगम भवति, समवायी भी लिंगम भवति, एकार्थ समवायी भी लिंगम भवति, विरोधी च लिंगम भवति। ये सब के सब लिंग होते हैं। ये ऐसे लिंग हैं, ऐसे हेतु हैं जो कि न तादात्म्य है न तदुत्पत्ति है, तो यहाँ लिंगम ऐसे लिख दो अध्याय के रूप में। संयोगी समवायी एकार समवायी विरोधी च लिंगम भवति, अध्याय तो हो ही जाएगा।
संप्रति अविनाभावस्य तद उभय व्यभिचारम एव स्फुटयितुम आह। अविनाभाव के व्यभिचार को स्फुटित करने के लिए, या तद उभय व्यभिचारात, तद उभय माने तदुत्पत्ति तादात्म्य, इन दोनों के विचार दोष के लिए, व्यभिचारित दिखाने के लिए, व्यभिचार तत्व दिखाने के लिए स्फुटयितुम, उसको प्रकट करने के लिए कहा है। संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी च, ऐसा कहा सूत्रकार ने। शरीरम त्वग्वत, शरीर त्वगिंद्रिय वाला है, ये प्रतिज्ञा है। शरीरत्वात्, हेतु दिया शरीरत्व वाला होने से, शरीरत्वात्, शरीरत्व होने से। अयम हेतु, यह संयोगी है, त्वगिंद्रिय और शरीर के बीच संयोग संबंध है। तो शरीरम त्वग्वत, ये प्रतिज्ञा, शरीरत्वात्, ये हेतु है। यदि अयम हेतु, तो यह हेतु में और हेतुवात्म, हेतुवान में, कारण में, यहाँ तदुत्पत्ति है तदाभाव, क्या है? तादात्म्य तदुत्पत्ति है क्या? है ही नहीं। शरीर से त्वगिंद्रिय उत्पन्न हुआ, ऐसा, या त्वगिंद्रिय से शरीर उत्पन्न हुआ, ऐसा है नहीं। या शरीर ही त्वगिंद्रिय है, या ऐसा तादात्म्य मानेंगे तो है ही नहीं। त्वगिंद्रिय का अधिष्ठान शरीर में है, आधाराधि भाव है दोनों के बीच में, परंतु तदुत्पत्ति तादात्म्य है ही नहीं। और फिर भी हेतु यहाँ कार्य का अनुभव हो रहा है। तो संयोग, दोनों के बीच संयोग है। संयोग से माने अविनाभाव यहाँ भी है। त्वगिंद्रिय के बिना शरीर नहीं, शरीर के बिना त्वगिंद्रिय नहीं। त्वगिंद्रिय के बिना भले ही शरीर रह सकता, क्योंकि स्पर्श नहीं होता, शरीर तो है, पर कुछ रोग ऐसा हो जाता कि स्पर्श नहीं होता, स्पर्श की ज्ञान नहीं होता। तो त्वगिंद्रिय के बिना शरीर है, पर बिना शरीर के त्वगिंद्रिय का भी होगा, है ही नहीं। अविनाभाव है यहाँ पर, तो व्याप्ति है, पर यहाँ पर ना तादात्म्य ना तदुत्पत्ति है, तो विचरित हो रहा है ना उसका। तो शरीरम त्वग्वत शरीरत्वादित्ययम हेतु संयोगी, ये हेतु कैसा है? संयोगी हेतु है। वृद्धि क्षयवत द्रव्य सहजावरणम ही त्वग इत्युच्यते। सहज माने यहाँ एक साथ उत्पन्न होना, त्वगिंद्रिय और शरीर एक साथ उत्पन्न होते हैं, और वृद्धि क्षयवत द्रव्यम, वृद्धि रूपी क्रिया का या क्षय रूपी क्रिया का आश्रय वाला जो द्रव्य है वो शरीर है। क्रिया का आश्रय शरीर द्रव्य है। शरीर द्रव्य है तो किस रूप से? क्रियावत, गुणवत भी है, तो क्रियावत ले लिया। वृद्धि क्षयावत क्षयवत द्रव्यम द्रव्य सहजावरणम इहि त्वगुच्यते। माने वृद्धि क्षय का आश्रयभूत जो द्रव्य है, जो कि एक आवरण है, एक आवरण है, और उसके साथ ही उत्पन्न होने वाले को ही त्वगिंद्रिय कहते हैं, त्वगित्युच्यते। तच्च न शरीर से कार्यम न कारणम वा, वो त्वगिंद्रिय शरीर का कार्य नहीं है, मतलब शरीर से त्वगिंद्रिय नहीं बना है, न कारणम, न शरीर का वो कारण है, मतलब त्वगिंद्रिय से शरीर नहीं बना, दोनों के बीच में कोई उत्पाद भाव है ही नहीं। न तच्च न शरीर से कार्यम कारणम वा, किंतु सहोत्पत्ति मात्रम नियत संयोगवत, नियत संयोग है, क्योंकि सहोत्पत्ति हो जाती, दोनों की एक साथ उत्पत्ति हो जाती है। तो इतने, फिर भी वहाँ पर अनुमान हो रहा है। एवं इसी प्रकार से समवायी भी लिंग बनता, समवायी द्रव्य, समवायी भूत द्रव्य भी निमित्त लिंग होता है। समवायी यथा आकाशम, एवं समवायी अल्पविराम यथा आकाशम परिमाणवत, ये तो प्रतिज्ञा है। आकाश परिमाण वाला है ना, महत परिमाण वाला है, महत परिमाण गुण वाला है। यथा आकाशम महत परिमाणवत, ये तो प्रतिज्ञा हुई। क्यों? द्रव्यत्वात् हेतु घटाधिपत, जैसे घटादि वाले द्रव्य परिमाण वाले हैं, वैसे आकाश भी परिमाण वाला होना चाहिए। तो इस अनुमान तो हो रहे हैं।
अत्र परिमाणम साध्यम, आकाश का परिमाण साध्य है। द्रव्यत्व क्या कैसे सिद्ध कर रहे हैं? द्रव्यत्वात् हेतु दे दिया। तो द्रव्यत्वेन आकाश समवायिना, क्योंकि वो द्रव्य है, आकाश का द्रव्य है, तो द्रव्य है, द्रव्यत्व से आकाश समवायिना, आकाश में आकाश के समवायी की, आकाश एक समवायी है, द्रव्य मतलब समवायी कारण है किसी का, तो आकाश समवायिना धर्मेण साध्यते, तो किस कार्य के समवायी कारण है वो? उसमें आश्रित जो भी गुण है, गुण द्रव्य से उत्पन्न होते हैं, तो उसका परिमाण भी एक गुण है, तो उस परिमाण रूपी कार्य का वो कारण है, समवायी है, तो वही उसका धर्म के द्वारा साध्य है। यद्वा परिमाण तारतम्यम क्वचिद विश्रांतम इति अनेन अणुत्वम परिमाण विशेषः सिद्धः। परिमाण माने कोई किसी का परिमाण छोटा है, किसी का परिमाण बड़ा है, तो इस प्रकार जो तारतम्य भेद है वो कहीं ना कहीं तो आश्रित रहता है, परिमाण रूपी गुण कहीं ना कहीं तो आश्रित होता है। क्वचित विश्रांतम इति, इसलिए अनेन अणुत्वम, अणुओं में अणु का परिमाण, आकाश में महत् परिमाण, अणुत्वम परिमाण विशेषः सिद्धः, तो अणुओं में जैसे अणुत्व सिद्ध हो जाता है, अणु का परिमाण मानते हैं, क्यों? वो भी एक द्रव्य है, द्रव्य होने कारण से उसका भी एक परिमाण गुण है। तेना तद आश्रय परमाणु आश्रियते, तो परमाणु का जो अल्पतम, परिमाण 3 प्रकार का कहा, अल्प, मध्यम और परिमाण, महत् परिमाण, तो अल्प परिमाण का आश्रय कौन है? परमाणु है, यह परमाणु से अनुमान किया था। तेना तद आश्रय, उस अल्प परिमाण का आश्रयभूत परमाणु का अनुमान किया जाता है। शब्दादिना, तो शब्दादि रूपी के द्वारा, शब्दादि गुण के द्वारा गुणी द्रव्य का समवायी का, वो भी शब्द समवाय संबंध से आकाश में रहता है, तो शब्द है ये तो प्रत्यक्ष है, पर शब्द रूपी गुण का समवायी कौन है? आकाश, तो आकाशस्य, आकाश अनुमान हो रहा है। ऐसा ही ज्ञानादिना तो आत्म अनुमानम कार्येण एव कारण अनुमानम इति न उदाहृतम। अच्छी तो अन्य विषय, तो इस प्रकार क्या क्या बोला? समवायी भी लिंग होता, जबकि उनके बीच में कोई कार्य का भाव, तादात्म्य भाव नहीं है, तादात्म्य के बिना भी अनुमान हो रहा है। आगे तो ज्ञानादिना तो आत्मा अनुमान, ज्ञानादि से तो आत्मा का अनुमान होना चाहिए ना, क्योंकि आत्मा का समवायी हो, ज्ञान का समवायी आत्मा है, तो ज्ञानादि रूपी कार्य के द्वारा आत्मा अनुमानम, आत्मा का अनुमान हो जाता है। कार्येण एवं कारण अनुमानम, कार्य रूपी ज्ञान से कारण रूपी समवायी रूपी, कारण रूपी समवायी जो कि आत्मा है उसका अनुमान हो जाता है। इसलिए ना उदाहृतम, सूत्र में उसको उदाहरण नहीं दिया, समवाय है सब कुछ गृहीत हो जाता है, और अलग से नहीं बोला। इसे सही है आत्मा की सिद्धि भी जान लेना। संयोगी माने संयोगान योगी, लिंगम, लिंगम में सर्वशेषा प्रवृत्ति का कहा। संयोगी का संयोगान योगी, संयोग गुण का जो अनुयोगी है वो संयोगी, लिंग में तो सर्वशेषा, सबका शेष है वो। तथा च संयोगानुयोगी संयोग प्रतियोगिनः लिंगम व्याप्यम, संयोग का जो अनुयोगी है, संयोग का जो प्रतियोगी है वो उनका भी लिंग बनता संयोग आदि कहा।